दोस्तों, रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चांद पर रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट। रशिया ये प्लानिंग कर रहा है कि अगले एक दशक में वो एक लूनर पावर प्लांट बिल्ड कर ले, ताकि वो इस न्यूक्लियर प्लांट की मदद से अपने लूनर स्पेस प्रोग्राम को पावर कर पाए। इसके अलावा रशिया चाइना के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन भी बना रहा है। तो रशिया ये भी चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से रशिया और चाइना के इस जॉइंट लूनर रिसर्च स्टेशन को भी पावर किया जा सके। इसलिए रशिया प्रयास कर रहा है कि 2036 तक चांद के ऊपर उसका अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। अब ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। बिकॉज भूलिएगा नहीं कि यहाँ किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश में नहीं, बल्कि पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से बहुत दूर चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है। अर्थ के सेंटर से चांद के सेंटर की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इतनी दूर न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करने की बात हो रही है। इसके लिए रॉकेट्स के माध्यम से मटेरियल्स को ले जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट्स लिमिटेड पेलोड ही कैरी कर सकते हैं, तो डिज़ाइन को कॉम्पैक्ट रखना होगा, मास और साइज को विद इन ट्रांसपोर्टेशन लिमिट्स रखना होगा। बट साथ ही एक और बात का ध्यान रखना होगा कि डिज़ाइन रोबस्ट भी होना चाहिए। बिकॉज यहाँ किसी ऐसी वैसी बिल्डिंग की नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो कॉम्पैक्ट रोबस्ट डिज़ाइन हो गया। इसके बाद इसे सेफली चांद पर उतारना भी तो पड़ेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करवानी होगी, बिकॉज हार्ड लैंडिंग से जो शॉक, स्ट्रेसेस और वाइब्रेशंस जनरेट होंगे वो तो मटेरियल्स को डैमेज कर देंगे। तो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग चाहिए होगी, जो कि कितनी कठिन है हम जानते ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक चांद के ऊपर जितने भी सॉफ्ट लैंडिंग के अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें से आधे विफल रहे हैं। ये इतना कठिन है। वैसे पास्ट में सोवियत यूनियन मल्टीपल टाइम्स चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल रहा है, बट हाल ही में रशिया का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास विफल रहा था। 2023 में रशिया का लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया था। तो यदि रशिया चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करना चाहता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को मास्टर करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है चांद का हार्श एनवायरनमेंट। चांद पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, बट रेडिएशन वो बहुत ज़्यादा है और ये ओवर टाइम मटेरियल्स को डिग्रेड करेगा। इसलिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की सेफ्टी और लॉन्जेविटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर चूंकि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कूलिंग पृथ्वी जैसी नहीं होगी। पृथ्वी पर तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो मैसिव हीट जनरेट करते हैं, वो हीट पानी और एयर के माध्यम से एफिशिएंटली रिमूव कर दी जाती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ओवर हीटिंग से बचाता है। बट चांद पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से कूलिंग नहीं हो पाएगी। लिहाजा बड़े बड़े रेडिएटर्स लगाने पड़ेंगे जो इंफ्रारेड रेडिएशन को स्पेस में एमिट करके न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करेंगे। तो पृथ्वी की तुलना में चांद के ऊपर कूलिंग इनएफिशिएंट होगी और बहुत बड़े साइज के रेडिएटर्स लगाने पड़ेंगे। ये एक और चैलेंज है। फिर चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी 1/6 है। फ्लूइड डायनेमिक्स और रिएक्टर के स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद लूनर डस्ट काफ़ी अब्रेसिव होती है। ये इक्विपमेंट के साथ चिपक सकती है, अंदर घुस के इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है। ये एक और समस्या है। फिर जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसे अर्थक्वेक कहा जाता है, ऐसे ही चांद पर भी भूकंप आते हैं जिन्हें मून क्वेक कहा जाता है। मून क्वेक्स रिएक्टर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, तो हमें इस पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करके डिज़ाइन में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चांद पर बार बार ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम्स इस हिसाब से डिज़ाइन होने चाहिए कि वो सालों तक ऑटोनोमसली ऑपरेट कर पाएं, एकदम मिनिमम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़े। ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी तक हमने वैक्यूम और डस्ट में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को टेस्ट नहीं किया है। एक्सीडेंट के रिस्क्स को कम करना होगा, कंटिजेंसी प्लान्स प्रिपेयर करने होंगे। और ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि ये प्रोग्राम काफ़ी रिस्की और एक्सपेंसिव होने वाला है। बट यदि रशिया इन तमाम इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को पार करके चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में कामयाब हो जाता है, तो ये रशिया के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। चांद पर 14 दिन लंबी रातें होती हैं जब सोलर पावर अवेलेबल नहीं होती, टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर कंटिन्यूस हाई आउटपुट एनर्जी प्रदान करेगा। इससे रशिया लॉन्ग टर्म के लिए अपने लूनर मिशन को पावर कर पाएगा। रोवर्स, ऑब्जर्वेटरीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, लाइफ सपोर्ट, सबको रिलायबल पावर मिल पाएगी। यानी रशिया चांद के ऊपर परमानेंटली फंक्शनिंग साइंटिफिक लूनर स्टेशन बना पाएगा। बाकी देशों की तरह उसे शॉर्ट मिशंस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
ये प्रोग्राम यदि कामयाब हो जाता है तो ये रशिया की जियोपॉलिटिकल प्रेस्टीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। रशिया जो फिलहाल अमेरिका और चाइना से स्पेस कंपटीशन में पिछड़ रहा है, वो एक बार फिर सोवियत लेगेसी को रिवाइव करके एक लीडिंग स्पेस पावर के रूप में खुद को रीअसर्ट कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, रशिया चांद पर मौजूद फ्यूचर का फ्यूल माने जाने वाले हीलियम 3 की माइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन कर पाएगा, जो कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी साबित होगा। रशिया के इस एम्बिशियस प्रोग्राम की सफलता उसे लूनर गोल्ड रेस में बहुत आगे ले जाएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है।